नमस्कार साथियों, नीफेम की एक्सपोर्ट मैनेजमेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करेंगे, जिसे कोई ज़माने में एक्जिम पॉलिसी कहा जाता था। पहले ये पॉलिसी हर 5 साल के लिए बनाई जाती थी। 5 साल के बाद में फिर वापस बदल दी जाती थी। सनसेट क्लॉज एक पुरानी बिजनेस में एक कंसेप्ट है। सनसेट क्लॉज का मतलब सूर्य जब डूब गया तो फिर नए सिरे से नया उगेगा, यानी नई सब चीज़ें नए सिरे से शुरू होंगी। अब जो है गवर्नमेंट ने जो अप्रैल 2023 के अंदर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई है, FTPB इसको कह सकते हैं, इस पॉलिसी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर समय समय पे मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट, अल्ट्रेशन होते रहेंगे, परंतु एक्सपायरी डेट नहीं है। यानी किसी भी एक्सपोर्टर को या किसी फॉरेन ट्रेड के प्लेयर को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये पॉलिसी कुछ समय बाद बदल जाएगी, फिर हमें नए सिरे से नई चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब जो है ये पॉलिसी परपीचुअल है, यानी लंबे समय के लिए जो व्यक्ति फॉरेन ट्रेड में जुड़ गया है या जुड़ना चाहता है, उसके लिए कहीं न कहीं स्टेबिलिटी है। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या चीज़ कवर की जाती है? एक तो क्या गवर्नमेंट ने जो है अब जो है कुछ अपना फोकस चेंज किया है। पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली इंसेंटिव गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है, क्या दे रही है, उस पर आधारित होती थी। अब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंसेंटिव की बजाय आत्मनिर्भरता की तरफ, यानी गवर्नमेंट का फोकस ये है कि सेल्फ रिलायंस पे होगा, यानी आप जो है आत्मनिर्भर बने, गवर्नमेंट की इंसेंटिव के भरोसे ना रहें। ये एक पहला एक इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि भारत को जो है 2047 तक डेवलप्ड नेशंस की कैटेगरी के अंदर हमें शामिल करना है। हालांकि अभी भी हम जो है डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, परंतु 2047 तक हम अपने आप को डेवलप्ड नेशन ही बनाना चाहते हैं। ये हमारा इसका फोकस है। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इसका उद्देश्य कह सकते हैं। उसके अलावा जो पहले जो इंसेंटिव दिए जाते थे, वो इंसेंटिव जनरलाइज दिए जाते थे। अब जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम शुरू कर दी, यानी जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितना एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, उतना आपका यानी आइटम वाइज आपका इंसेंटिव है। जनरलाइज इंसेंटिव जो है धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट किस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है, उस पर चीज़ें आधारित है। इसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ एक्सपोर्टर्स को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपोर्ट वॉल्यूम उनको कुछ कैटेगराइजेशन दिया था, स्टार स्टेटस दिया जाता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये स्टेटस जो है नेचुरली एक तो बहुत बड़ा सम्मान है। सम्मान के अलावा बहुत सारी ऑपरेशनल जो इनकन्वीनियंस है उनको कम करती है। यानी यदि आप स्टेटस होल्डर हैं तो आपको बैंक से क्लियरेंस सुविधा मिलेगी, कस्टम में क्लियरेंस मिलेगी, यानी बहुत बड़ी लाइन लग रही है। और उस लाइन के अंदर आप भी लग रहे हैं तो नेचुरली जब नंबर आएगा तब आएगा। परंतु यदि आप VIP बनना चाह रहे हैं तो ये जो है VIP लिस्ट है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ये VIP लिस्ट है। इनका ट्रीटमेंट अलग किया जाता है। उनको कई तरह के बेनिफिट्स हैं। मॉनेटरी बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु ऑपरेशनल कन्वीनियंस के बेनिफिट बहुत हैं। तो हर व्यक्ति को जो बिजनेस बढ़ाएगा तो नेचुरली पहले इसका जो सीमाएं थी थोड़ी बड़ी थी। अभी गवर्नमेंट ने इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अधिकतर जो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यानी एक जो क्राइटेरिया था उसको 40% के करीब इसको स्लेस कर दिया, यानी कम कर दिया। यानी अब जो है स्टार स्टेटस के एक्सपोर्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही आपने देखा होगा कि जब भी कोई आदमी एक्सपोर्ट करता है तो उसमें कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पहले बहुत सारे थे, गवर्नमेंट ने घटा के उनको केवल 3 कर दिया है। तो 3 के अंदर एक तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में बिल ऑफ लेडिंग होगा, या आपका एयरवे बिल होगा, या आपका रेलवे रिसीट होगी, या गुड्स रिसीट होगी। ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ही है, इसके बिना तो माल जाएगा कैसे। दूसरा आपका बिल और इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट होगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो जस्ट ए मिनट, तीसरा डॉक्यूमेंट आपका शिपिंग बिल है। तो शिपिंग बिल यानी ये आपका कस्टम का डॉक्यूमेंट है। यदि माल आपका बाई सी जा रहा है तो डेफिनेटली शिपिंग बिल ही बनेगा। बाई एयर में भी शिपिंग बिल ही बनता है। यदि माल बाई आपका रोड जा रहा है तो एक्सपोर्ट बिल बनता है। और यदि माल आपका बाई रोड जा रहा है तो एक्सपोर्ट बिल बनता है। और यदि बाई कोरियर जा रहा है तो पोस्टल कोरियर शिपिंग बिल बनता है। और यदि बाई पोस्ट जाता है तो पोस्टल एक्सपोर्ट बिल बनता है। यानी अलग अलग मोड के अनुसार अलग अलग कस्टम के डॉक्यूमेंट बनते हैं। ये डॉक्यूमेंट इस बात का प्रमाण है कि आपके माल ने देश छोड़ दिया है।
और आपका माल एक्चुअली एक्सपोर्ट हो गया है, तभी वो डॉक्यूमेंट बैंक को देने लायक होगा। यदि डॉक्यूमेंट बैंक को देने लायक नहीं है तो बैंक उसको प्रोसेस करेंगे नहीं। बैंक के लिए जरूरी है कि आपका इनवॉइस प्लस पैकिंग लिस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट प्लस कस्टम डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने आपको शिपिंग बिल की कैटेगरी के डॉक्यूमेंट बताए, ये सब कस्टम के द्वारा जारी किए डॉक्यूमेंट हैं और इनका किसी भी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ में सम्मिलित होना या इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो है आपका जो माल है वो फ्री में है, रेस्ट्रिक्टेड में है, कंट्रोल्ड में है, डिनाइड में है, ये सारी चीज़ें आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ही है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर करीब 40-50 अलग अलग आइटम्स को उनके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी एक तरह से डिक्लेयर की जाती है और वो सभी एक्सपोर्टर्स को जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति एक्सपोर्ट के बिजनेस में है और बना रहना चाहता है उसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो जो है आप किसी गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, गलत ट्रैक पर जाएंगे तो डेस्टिनेशन भी गलत ही होगा। तो इन सब चीज़ों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया आप हमारे जो चैनल को उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।